नमस्कार। आज की हमारी कहानी है निस्वार्थ प्रेम। अमन के दूर के मामा के घर शादी थी। उसके मम्मी पापा किसी और रिश्तेदार के वहाँ विवाह कार्यक्रम में गए थे। अमन 2 दिन पहले ही वहाँ पहुँच गया था। सालों बाद सबसे मिलना जुलना हुआ था, इसीलिए उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मामा की बेटी भी बहुत खुश हुई जानकर कि उसके बचपन वाले अमन भाई सालों बाद उसकी शादी में आए हैं। सारी रस्म रिवाजों का सिलसिला चल रहा था। अमन अपने भाइयों के साथ खाना खा रहा था, तभी उसकी नज़र बरामदे के एक ओर गई, जहां बहुत सारी लड़कियां एकजुट होकर बैठी थीं। सबने रस्म के हिसाब से पीले हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे। सामने खूबसूरत लड़कियां हों तो जाहिर सी बात है कि नज़रें तो जाएंगी ही, मगर यहाँ बात अमन की थी, जो लड़कियों को घूरना तो दूर की बात, उन्हें देखना तक नहीं जानता था। फिर भी आज जाने क्यों वह उन लड़कियों की तरफ ही देखे जा रहा था। इसकी वजह थी वहाँ पर बैठी एक खूबसूरत सी लड़की, जिसने पीले रंग की कुर्ती के साथ करीने से दुपट्टा सजाया हुआ था। उस लड़की की सादगी ही सबसे बड़ी सुंदरता थी। उसकी सागर से भी गहरी आँखें, जिनमें ना चाहते हुए भी अमन खोता चला जा रहा था। सभी मेहमानों ने अपना खाना खत्म किया और हल्दी कार्यक्रम में जाने लगे। सभी के चेहरे पर हल्दी लगाई जाने लगी। वह लड़की तो उन रंगों के साथ और भी निखरने लगी थी। अमन उसे ही देखे जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, कौन है ये लड़की? पहले तो कभी नहीं देखा। क्या नाम है इसका? कितनी मासूम है ये। काश इससे बात करने का मौका मिल जाए। हल्दी की रस्म खत्म होने के बाद सभी हाथ मुंह धोने चले गए। बस वह लड़की वहीं बैठी थी और पास रखे बोतल के पानी से अपना चेहरा मोबाइल में देखकर साफ कर रही थी। अमन उसी के तरफ बढ़े जा रहा था कि उस लड़की का बोतल नीचे गिरकर लुढ़कते हुए अमन के पैर पर जा लगा। लड़की ने सिर उठाकर अमन को देखा। अमन बोतल उठाकर उसके पास जाकर बोतल देने लगा तो उस लड़की ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ थैंक यू कहा। अमन तो एकटक उसकी मुस्कुराहट देखता रहा। जितनी खूबसूरत वह थी, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत उसकी मुस्कुराहट थी। उसके हंसने से उसके गाल पर गहरे डिंपल बन जाते थे, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते थे। अमन तो उससे बात करना चाहता था, पर कुछ बहाना नहीं मिल रहा था कि क्या बोले। तभी उस लड़की ने पानी का बोतल आगे करते हुए कहा, लीजिए। अमन हैरानी से उसे देखते हुए बोला, मगर मुझे प्यास नहीं लगी है। इस पर वह बोली, पीने के लिए नहीं दे रही हूँ, आपका चेहरा खराब है, इसे साफ कर लीजिए। तभी अमन अपने हल्दी लगे चेहरे को छूते हुए बोला, जी नहीं, मैं वॉशरूम से धोकर आ जाऊँगा। और अमन वहाँ से चला गया। आधे घंटे बाद वापस आया तो उसने सब लोग तो हैं, पर वह लड़की नहीं है। रात को संगीत समारोह चल रहा था। सभी एक से बढ़कर एक नृत्य प्रदर्शन किए जा रहे थे। अमन भी इसका आनंद ले रहा था, मगर मन में वही लड़की समाई हुई थी। वह कुछ काम से थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट गया। जब वापस आया तो देखा वो लड़की एक जगह बैठी हुई थी। सभी नृत्य देख रहे थे, मगर अमन उस लड़की को देखे जा रहा था। तभी किसी ने माइक पर कहा, अब हमारी आज की बेस्ट सिंगर मैडम द्वारा सिंगिंग परफॉर्म की बारी है। स्वागत है हमारी राधा दीदी का। किसी ने लाकर माइक लड़की के हाथ में पकड़ा दिया। तभी अमन को पता चला कि उस लड़की का नाम राधा है, यथा नाम तथा गुण। राधा ने बड़े सुरीली आवाज़ में गाना गाया, मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। पूरा गाना खत्म होने तक सबकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं। संगीत के खत्म होते ही सब सोने जाने लगे, लेकिन अब तो अमन को चैन ही नहीं था। रात को सोया भी तो सामने राधा ही दिखाई देती थी। अगली सुबह खासी चहल पहल थी, कोई भी खाली नहीं था, सब व्यस्त थे। अमन एक कमरे में गया जहां एक चाची कुछ सामान खोज रही थी। वहीं राधा भी थी। चाची सामान लेकर चली गईं। बाकी सब मंडप की तरफ थे।
अमन ने हिम्मत करके राधा से पूछा, आप कहाँ से हैं? तभी वहाँ फिर चाची आ गई और एक अन्य औरत भी। राधा उनके साथ चली गई। अमन ने चाची से कहा, चाची ये राधा कौन है और इसको पूजा के कार्यक्रम से दूर क्यों रखा गया है? तभी चाची ने बताया कि राधा तुम्हारे मामा के बेटे की साली है और उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, जिसके कारण उसको शुभ कार्य में नहीं शामिल किया जा रहा। घर वालों ने लाख पूजा पाठ करवाया पर नतीजा कुछ न निकला। यह बच्ची तो बिल्कुल टूट गई है, पर साथ ही बहुत हिम्मती लड़की है बेटा। जैसे भी हो मुस्कुराकर जिंदगी जी रही है, बहुत व्यवहार कुशल है। भाग्य का दोष है कि मांगलिक निकल गई। राधा के बारे में सुनकर अमन को बेहद तकलीफ हुई। शाम को पार्टी के दौरान भी अमन की नज़र राधा पर ही थी। आज राधा तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी होने के बाद अगले दिन सभी अपने घर वापस चले गए। अमन भी वापस आ गया, पर उसका दिल राधा के पास ही रह गया था। किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। अमन समझदार था। उसने लाख कोशिश की राधा को भुलाने की, मगर भूल ना सका और उसने मामा की बेटी को फ़ोन करके राधा का नंबर मांग लिया। अब राधा और अमन की रोज़ बातें होने लगीं। राधा अमन को अपना अच्छा दोस्त समझकर अपनी ज़िंदगी की हर बात बताने लगी। लगभग साल भर यूं ही बीत गया और मामा की छोटी लड़की की शादी थी तो दोनों की भेंट फिर वहाँ हो गई। इस बार अमन के मम्मी पापा भी साथ थे। इस बार मौका देखकर अमन ने राधा से अपने दिल की बात कह दी और पूछा, मुझसे शादी करोगी? राधा तो हैरान रह गई। उसे एहसास भी नहीं था कि इतनी बड़ी बात अमन बोलेगा। राधा अपना हाथ छुड़ाकर बोली, ये नामुमकिन है। मैं अपनी वजह किसी का जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। मुझसे जो भी शादी करेगा वो खुश नहीं रहेगा। मुझे मांगलिक दोष है। आपको सिर्फ अपना मित्र समझा था और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अमन ने अपने माता पिता को शादी की बात बताई तो उन्होंने भी अमन पर गुस्सा निकाला कि अमन अपने पापा को समझाते हुए बोला, जानता हूँ पापा, सब जानता हूँ, पर आप एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे कि इन सब में राधा की क्या गलती है? उसे किस बात की सज़ा मिल रही है? बाहर से हंसती हो तो है, पर अंदर से टूट चुकी है वो। और अगर मैं उसे कुछ खुशियाँ देना चाहता हूँ तो इसमें बुराई क्या है पापा? आपके और माँ की अनुमति के बिना यह संभव नहीं है। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया इस रिश्ते के लिए हाँ। अमन ने इतना ही कहा था कि उससे पहले बीच में ही उसकी माँ बोल पड़ी, बस बहुत हो गया तमाशा। तुझे पूरी दुनिया में पसंद करने को बस एक वही लड़की मिली थी। कान खोलकर सुन लो, वो लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बनेगी, समझे तुम? फिर अपने गुस्से को काबू करके वे आगे बोली, देख अमन, तू हमारा इकलौता बेटा है। हमारी भी कुछ तमन्नाएं हैं तेरी शादी को लेकर। तू समझता क्यों नहीं है मेरे बच्चे? उस लड़की के साथ तू कभी खुश नहीं रह सकता। यह सारी बातें दरवाजे के पास दूसरे कमरे में बैठी राधा सुन रही थी। अमन जब राधा से मिला तो राधा बोली, आप अपने माता पिता की बात मान लीजिए। और अमन गुस्से में, मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है। विवाह करूँगा तो केवल आपसे, वरना अकेले ही ठीक हूँ। आप मुझसे प्यार करती हैं कि नहीं? राधा गुस्से में बोली, नहीं करते किसी से प्रेम, खुद से भी नहीं, किसी से नहीं। आप मेहरबानी करके हमारा पीछा छोड़ दीजिए। प्रेम करते हैं ना आप हमसे तो ठीक है। आपको इसी प्रेम की कसम अपने माता पिता की बात मान लीजिए और नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। इस बात को करीब कई महीने बीत चुके थे। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती थी। राधा के कसम का मान रखते हुए अमन ने घर में कह दिया था कि वे जिस लड़की को पसंद करेंगे वह उसी से शादी कर लेगा। उसके माता पिता भी खुश थे इस निर्णय से। उस रात
माँ ने अमन को कहा कि हमें लड़की पसंद आ गई है, कल तुम्हें भी साथ चलना है देखने। मैं क्या करूँगा माँ वहाँ? आपको पसंद तो मुझे भी पसंद है, अमन बोला। थोड़ी देर बाद जब पिता ने अमन को देखा तो हैरान रह गए। अमन नीचे ज़मीन पर बैठा था और अपने मोबाइल में राधा की फ़ोटो देखकर रो रहा था और बोल रहा था, मेरे दिल में जो जगह आपकी है राधा, उसे कोई नहीं ले सकता। मन से केवल आपका था, हूँ और रहूँगा। पता है मुझे कि आप भी मुझसे प्रेम करती हो, मैं आपको खुशियाँ नहीं दे पाया। मैं बोलते हुए वह दिल की गहराई से रोने लगा। अपने जवान बेटे को इस तरह से रोते देखकर उसके पिता एकदम सन्न रह गए। उसके पिता चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गए। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने सारी बात अमन की माँ को बताई और कहा, हम बेटे के साथ ठीक नहीं कर रहे सुनीता। आज जिस तरह से मैंने उसे देखा है, इतना लाचार और बेबस उसे पहले कभी नहीं देखा। अपनी आँखों के सामने अपने कलेजे के टुकड़े को रोता देखा है सुनीता। बोलते हुए रोने लगे। अगले दिन सूर्यकांत जी और सुनीता लड़की देखने जा रहे थे। साथ में अमन को भी मना लिया। लड़की के घर के आगे जब वे पहुँचे, अमन पत्थर बन चुका था। सभी अंदर पहुँचे तो अमन देखकर हैरान हो गया, क्योंकि ये राधा के माता पिता थे और राधा भी थी। अमन हैरानी से अपने माता पिता की ओर देखने लगा तो उन्होंने मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका दी। फिर तो मानो अमन फूला न समाया और खुशी में जाकर उनके गले लग गया। कुछ देर बातों के बाद सूर्यकांत जी ने राधा के पिता से सीधे ही कह दिया, मेरा बेटा अमन आपकी बेटी को पसंद करता है भाई साहब। हमें भी बेटी पसंद है और हम दोनों के विवाह के बारे में आज आपसे बात करने आए हैं। राधा के पिता असमंजस में देखने लगे। तभी अमन के पिताजी बोले, भाई साहब, हमें बिटिया के मांगलिक दोष का पता है और यकीन मानिए यह एक बेटी के पिता का वादा है आपसे कि आपकी राधा मेरे घर की बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। राधा के पिता तो इतनी आत्मीयता भरी बातें सुन गदगद हो गई और हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बातें होती रहीं। फिर राधा के माता पिता अमन के माता पिता के साथ बगीचे में चले गए। बैठक में सिर्फ अमन और राधा ही सोफे पर बैठे थे। अमन खड़ा हुआ और राधा के पास जाकर अपने दोनों हाथ पीछे करके झुककर उससे बोला, अब भी हमारी होने वाली धर्म पत्नी जी हमसे बात करेंगी या नहीं करेंगी? राधा ने नजरें नीचे किए हुए ही जवाब दिया, उस दिन जब आपने हमें प्रेम प्रस्ताव दिया था तभी से, या सच कहूँ तो पता नहीं कब से मैं आपको चाहती थी, मगर कुंडली दोष के कारण कभी कह ना सकी। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत बहुत प्रेम करती हूँ। इतना प्रेम जो आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। आपके अलावा और किसी के लिए मेरे मन में ऐसी भावनाएं कभी नहीं आई जो आपके लिए महसूस करती हूँ। भले ही मैंने कहा था कि आप किसी और से विवाह कर लीजिए, पर उस दिन से हर पल हर लम्हा हम कैसे घुट घुट के जिए हैं ये मैं ही जानती हूँ। उसने कहा, अच्छाई, सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम आज भी है दोस्त। यूं ही नहीं ये दुनिया इतनी खूबसूरत है। कोई नहीं पूछता यहाँ नफरत और अहंकार हो, बस दया भाव और सच्चे दिल की यहाँ सबको ज़रूरत है। अमन राधा के आंसू पोंछते हुए बोला, अब खुश होने के दिन हैं, आंसू विदाई के लिए बचा के रखो। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।